आइए देखते हैं क्लास 12th जो प्राविधिक कला कक्षा 12 क्लास 12th। ठीक है, इसमें जो खंड फा होता है, खंड ई में क्या पूछा जाता है? एक सममित चित्रण का आता है। इसमें जो पूछा जाता है, इसमें कोई भी एक अक्षर दिया रहता है ए टू जेड तक कोई भी एक अक्षर दे देते हैं, उसको हमें बनाना होता है। तो उसको बनाने के लिए जो ग्राफ बनता है, मैं आज उस ग्राफ के बारे में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और कितने अंश पे कौन सी रेखा कितने अंश पे बनती है और कितने अंश का ग्राफ बनता है और कितने अनुपात में बनता है, और जो ब्लॉक होते हैं वो कितने सेंटीमीटर के होते हैं, एक ब्लॉक की जो माप होती है वो कितने सेंटीमीटर की होती है। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम एक आधार रेखा खींचते हैं। आधार रेखा खींचने के बाद उस पर कोई भी बिंदु कहीं भी ले सकते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, उस पर एक हम 90 अंश का कोण बनाते हैं। चाहे आप चाहे आप चांदे से बना लीजिए या प्रकार से बना लीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हैं, जिससे आपको आसान लगे। प्रकार से बना पाते हैं तो प्रकार से बना लीजिए, और चांदे से अगर आपको अच्छा लगता है बनाना तो चांदे से बना लीजिए। तो सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पे हम एक 90 अंश का कोण बना देते हैं। 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लेते हैं। और रेखा कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए? ये 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसी पे हम इधर 30 सेंटीमीटर का कोण एक इधर बना देते हैं, वो 30 अंश का कोण एक इधर बना लेते हैं, और इधर भी हम एक 30 अंश का कोण बना लेते हैं। दोनों तरफ ऊपर 90 अंश का और इधर 30 अंश का और इधर भी 30 अंश का। इधर वाली ये जो रेखा होती है ये 4 सेंटीमीटर की होती है। ऐसे हम इसको 4 सेंटीमीटर पे ऐसे काट लेते हैं। और ऊपर वाली जो ये होती है, ये वाली, ये 7 सेंटीमीटर की होती है। हमने बता दिया पहले ही, ये 7 सेंटीमीटर की होती है। और इधर जो 30 अंश का कोण बनाया है, इस पे हम 1 सेंटीमीटर पे काट लेते हैं। ये जो 7 सेंटीमीटर होती है, इसको हम 7 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर लेते हैं? 7 भागों में। 1 2 3 4 5 6 7। कितने ब्लॉक हमें बनाने होते हैं? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। 7 सेंटीमीटर पे ऐसे हम एक रेखा और खींच लेते हैं। कितनी? 4 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बनाते हैं। ये जो बड़ा वाला ग्राफ बनता है, ये 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बनता है। 7 सेंटीमीटर लेते हैं, 7 बिंदु ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 ब्लॉक बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए? 7 सेंटीमीटर की रेखा है, तो इस पे कितने ब्लॉक बनने चाहिए? 7 ब्लॉक बनने चाहिए। तो देख लेते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ब्लॉक हो गए। और इसी के समांतर, ये 90 अंश वाली रेखा के समांतर, ये इधर हम 4 सेंटीमीटर ये रेखा खींचे हुए हैं। 4 सेंटीमीटर वाली रेखा पे इसके समांतर हम ऐसे ही इधर भी एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। जब 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची तो उस पे भी हमें ऐसे, ऊपर भी हम ऐसे, ये इसके समांतर, इस 4 सेंटीमीटर वाली के समांतर, इस 7 सेंटीमीटर की जो ये रेखा है, इस पे हम ऐसे इसके समांतर यहां तक ले आते हैं। ये वाली रेखा, ये भी 4 सेंटीमीटर की रेखा होती है, 4 सेंटीमीटर की। और फिर इस पे भी हम ऐसे ही 7 ब्लॉक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। अब हम इन दोनों को, इनको मिला देते हैं। ऐसे मिला देते हैं। और इनके जो बीच की दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो बराबर जो होनी चाहिए वो पूरी कितनी होनी चाहिए? 1-1 सेंटीमीटर की। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कम ज्यादा दिख रही है आपको, लेकिन आपको पेपर पे जो बनाना हो कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हम मार्कर से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है कम ज्यादा, क्योंकि कोई नाप से नहीं बना रहे हैं और आपको माप के अनुसार बनाना है। और इसको भी हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे 4 ब्लॉक बना लेते हैं। तो 4 ब्लॉक, ऊपर भी हम ऐसे 4 ब्लॉक बना लेते हैं और इनको ऐसे इनको मिला देते हैं। ऐसे ये सभी ब्लॉक 1-1 सेंटीमीटर के होने चाहिए। और ऊपर फिर से हम इधर वाला जो ये होता है 1 सेंटीमीटर ली हुई, इसके समांतर इधर भी, यहाँ पे भी ऐसे 7 सेंटीमीटर की रेखा ले लेते हैं। 7 सेंटीमीटर की रेखा लेने पर ऐसे 7 सेंटीमीटर काट लेते हैं और ऐसे फिर इधर भी मिला देते हैं। फिर ऊपर इधर से 1 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरते हैं और इस वाले बिंदु से 4 सेंटीमीटर, ऐसे इधर भी
काट लेते हैं और ये ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करते हैं, इस पे भी हम 3 ब्लॉक ले लेते हैं और चार भागों में ये भी बढ़ जाना चाहिए। अब ये हमारा क्या बनके तैयार होगा, ग्राफ। अब इस पे हम कोई भी एक अक्षर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे जो भी हो, ए बी सी डी एन के पी, कोई भी ए टू जेड कोई भी अक्षर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये हमारा जो है ये ग्राफ बन गया। और ग्राफ बनाने के लिए हमें हमारे पास एक पेंसिल, चांदा, पटरी और प्रकार होना चाहिए। इतनी चीजें होनी चाहिए, तभी आप ग्राफ बना सकते हैं। और देख लेते हैं एक बार फिर से हमें कि अनुपात क्या होना चाहिए इसका, 7:4:1। इसकी काट जो होती है, ये जो काट होती है, ये पूरा जो वर्ग बनता है वो 1 सेंटीमीटर के बनते हैं। इसमें पूरे वर्ग 1 सेंटीमीटर के बनते हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये 4 सेंटीमीटर होती है। और ऊंचाई जो होती है ये 7 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए इसका अनुपात होता है 7:4:1। 7:4:1 का ग्राफ बनता है। और इसमें कोई भी अक्षर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ए से जेड तक कोई भी अक्षर ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और जब आपका ग्राफ सही बनेगा तभी आप अक्षर सही से बना सकते हैं। तो अक्षर सही बनाने के लिए और आकर्षण लाने के लिए अक्षर में, ठीक है, तो उसका ग्राफ का संतुलित होना बहुत जरूरी है। ग्राफ, जब तक ग्राफ सही नहीं बनेगा आपका अक्षर सही नहीं बन सकता। तो आप लोगों ने देखा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि अगली जो वीडियो हो वो आप तक बहुत ही जल्द आ सके। तो उसमें अगली वीडियो में हम बनाना आपको बताएंगे कि किसी भी ग्राफ में कौन सा अक्षर कैसे बनता है। ठीक है, और ये जो होता है, ये खंड जो होता है कितने नंबर का होता है, 16 नंबर का होता है। ये पूरा खंड 16 नंबर का होता है। ठीक है, प्रावैधिक कला बहुत ही कठिन सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी बहुत ही आसान है, बस समझने की बात है। आप एक बार देख लीजिए कि कौन सी चीज कैसे बनती है। बार बार प्रैक्टिस जब करेंगे 2-3 बार तो आपसे भी बनने लगेगा बहुत ही आसानी से। थैंक यू, धन्यवाद।